अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस के फुल कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करें हम लोग। वेरी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और फाइनल सब्जेक्ट जो भी आपका पूरा सब्जेक्ट है इसमें जितने भी एमसीक्यूज आ सकते हैं उन सारों को टच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं डाटा की। फैक्ट्स एंड फिगर्स आज स्टूडेंट्स को आ रही होगी। उसके बाद फैक्ट फिगर एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। नंबर सेकंड पे प्रोसेस डाटा और मैनिपुलेटेड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नंबर थर्ड पे सेट ऑफ एक्टिविटीज और स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। और इसको सेकेंड ईयर की बुक में ऑपरेशंस के नाम से भी इंडिकेट किया जा रहा है। ऑपरेशंस वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करेंगे और रिजल्ट्स बनाने के लिए जिन जिन बहरहाल से गुजरना पड़ेगा, जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी, उनमें जो मेजर हेडिंग्स हैं उनके नाम आपको आने चाहिए। पहले नंबर पे डाटा कैप्चरिंग, डाटा को कलेक्ट करना डिफरेंट सोर्सेज से। नंबर नेक्स्ट पे डाटा मैनिपुलेशन, डाटा को मैनिपुलेट करना, डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करना। नंबर थर्ड पे मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट, दीज आर द मेन हेडिंग्स। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन की सब हेडिंग्स हैं, क्लासिफिकेशन, ग्रुप बंदी करना उसकी, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना। उसके बाद कैलकुलेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाना, सॉर्टिंग, किसी भी ऑर्डर लॉजिकल सीक्वेंस में चेंज करना उसको। नंबर नेक्स्ट पे समराइजिंग, कंसाइज फॉर्म में चेंज करना, लार्ज अमाउंट डाटा को शॉर्ट फॉर्म में तब्दील करना और कंसाइजेबल और रीडेबल बनाना। उसके बाद मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स के साथ हेडिंग्स हैं, सॉर्ट या स्टोरिंग, डाटा को स्टोर करना परमानेंटली ऑन एनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज। रिट्राइवल, उसको रीओपन करना, या फैचिंग और एक्सट्रैक्टिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और कम्युनिकेशन, सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। उसके बाद है जी मेटा डाटा। डाटा वो डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। जितनी भी डाटाबेस की उसकी डाटा की डिटेल्स होती हैं, लाइक रोल नंबर स्टूडेंट का डाटा है, उसका टाइप, उसका साइज क्या होगा, उसमें कितने डिजिट्स होंगे, प्राइमरी केस का कांस्टेंट्स कौन कौन से, दैट इज कॉल्ड मेटा डाटा। डेटाबेस, लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट और फाइल्स और ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा हो सकता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपने सेव किया हुआ, लाइक डीबीएमएस। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जिसमें डाटाबेस क्रिएट की जा सकती है और उसको मेंटेन किया जा सकता है। अब डेटाबेस डीबीएमएस आपको कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, आप कौन-कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं। इसमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, इसमें टेबल को डिज़ाइन करना, उसके अंदर फील्ड की टाइप असाइन करना, प्राइमरी असाइन करना, टेबल्स के आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करना। उसके बाद नंबर सेकंड पे डाटा इंसर्ट हम कर सकते हैं, डाटा अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, जो एसक्यूएल कमांड्स हम डिस्कस करेंगे। उसमें डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज की बात करेंगे और उसके बाद डेटाबेस में इनपुट की जा रही है इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन, दैट इज़ कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी ऑपरेशन लगेगा दैट इज़ कॉल्ड, किस कैटेगरी में आएगा? डीडीएल, डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज के अंदर। और जो भी डाटा के ऊपर ऑपरेशन लगेंगे, डाटा इनपुट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, दैट इज़ कॉल्ड डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिपॉजिटरी क्या है? रिपॉजिटरी इज अ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन और प्लेस वेयर द डाटा इज स्टोर्ड और मेंटेन्ड। कलेक्शन ऑफ डाटा है जो किसी भी खास पर्टिकुलर जगह पर स्टोर्ड है। उसके बाद डाटा डिक्शनरी जो है वो मेटा डाटा स्टोर करती है और एक फाइल है जो डीबीएमएस मैनेज कर रहा होता है। डाटा इज व्हाट इज इन द डाटाबेस, ये इसमें पड़ा होगा। उसके बाद हु कैन एक्सेस, राइट्स एक्सेस किसके पास है, और नंबर नेक्स्ट पे वेयर डाटा इज फिजिकली लोकेटेड, फिजिकली स्टोर कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें डिस्कशन पॉइंट्स जो हैं वो डाटा डिक्शनरी के अंदर सेव होंगे। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ यूजर्स। डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो कॉल्ड सुपर यूजर, जिसकी रिस्पांसिबिलिटीज में डाटाबेस इंस्टॉल करना, उसके बाद इवन के डिज़ाइन करना उसको, अगर वेरी स्टार्ट पे बंदा हायर कर लिया गया है। उसके बाद बैकअप लेना, उसके बाद रिकवरी करवाना, डिफरेंट यूजर्स को राइट्स असाइन करना, ये सारी इसकी रिस्पांसिबिलिटीज हैं। उसके बाद इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, कोई मसला आता है उसको हल करना। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करेंगे, जो कि फ्रंट एंड के तौर पे या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम कनेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ। और एप्लीकेशन प्रोग्राम से रिक्वेस्ट जाएगी जिसको डीबीएमएस आपका प्रोसेस करता है और डेटाबेस डाटा निकाल के दोबारा से आपकी फ्रंट स्क्रीन के ऊपर या फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी एप्लीकेशन प्रोग्राम से और उस रिक्वेस्ट को कौन प्रोसेस करेगा? आपका डीबीएमएस प्रोसेस करेगा और डेटाबेस से डाटा एक्सट्रैक्ट करके अकॉर्डिंग टू द क्यूरी या रिक्वेस्ट और आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद एंड यूजर्स। एंड यूजर्स के मल्टीपल टाइप्स हैं जी। एंड यूजर तो सिंपली हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसे यूजर्स जो कि सिर्फ डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं। अब डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल करने वाले यूजर्स हैं। पहले नंबर पर नेव यूजर्स, जो कि सिर्फ इंटरफेस को इस्तेमाल करेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को, लाइक बटन्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसको इस्तेमाल, मेन्यूज को यूज कर लेंगे और जितना उसको समझा दिया जाएगा उतना ही काम कर सकता है। डेटाबेस की इंटरनल डिटेल इसको नहीं पता होती या इसका डेप्थ नॉलेज नहीं जानता। नंबर सेकंड पे सोफिस्टिकेटेड यूजर्स,
जो कि कैजुअल यूज़र भी कहलाते हैं। और इसमें आपने ये कहना है कि अगर एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स होते हैं वो डेटाबेस के अंदर डिफरेंट ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी राइट कर सकते हैं। जी, सोफिस्टिकेटेड यूज़र जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। नेक्स्ट है जी, और डेटाबेस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। डेटाबेस का एडवांटेज है कि रिडंडेंसी को कंट्रोल किया जाता है। आगे फिर कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स और रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं डाटा को कंसिस्टेंट और करेक्ट रखने के लिए। लाइक जितनी भी आप कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, इंटेग्रिटी कांस्टेंट है, उसके बाद प्राइमरी की अप्लाई करना, उसके बाद रिलेशनशिप बनाना टेबल्स की, डाटा टाइप इवन के असाइन करना किसी भी कॉलम की या फील्ड की, दैट इज आल्सो कांस्टेंट्स। और अगर आपने चेक कांस्टेंट अप्लाई किया है कि मार्क्स जो स्टूडेंट के 0 से ग्रेटर हो सकते हैं और 100 से कम हो सकते हैं, तो उसी रेंज के अंदर आप डाटा इनपुट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डाटा को करेक्ट रखने के लिए जो भी आपने रूल्स अप्लाई किए हैं। और आर द रूल्स दैट मस्ट बी फॉलो टू एंटर डाटा इन द डेटाबेस। नेक्स्ट डेटाबेस इंटेग्रिटीज। इंटेग्रिटीज वो कॉन्स्टेंट्स है जो कि डाटा को करेक्ट रखेंगे। और सेकंड ईयर का मेन कॉन्सेप्ट है, इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे एंटिटी इंटेग्रिटी है, उसके बाद नंबर 2 पे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है। सेकंड ईयर लेवल पे दो हैं, जबकि थर्ड ईयर में फिर फोर्थ ईयर में डोमेन इंटेग्रिटी का डिस्कस हुआ। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट और करेक्ट रखने का अमल जो दैट इज कॉल्ड डाटा इंटेग्रिटी। और मेंटेन कैसे होगी डाटा इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी कांस्टेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। इसमें एंटिटी इंटेग्रिटी आपने याद रखना है कि प्राइमरी की के ऊपर अप्लाई होती है, जिसका मतलब ये कि प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती। दोबारा से, एंटिटी इंटेग्रिटी मेंटेन्ड ऑन प्राइमरी की वैल्यू, और इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। प्राइमरी की जो भी फील्ड है उसको नल नहीं छोड़ा जा सकता। नंबर नेक्स्ट पे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है, ऐसी कांस्टेंट जो कि फॉरेन की के ऊपर अप्लाई हुई है और दोनों टेबल्स या रिलेशंस की अ, जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करती है, डाटा को स्टेबल रखती है। सबसे पहले जब अपने डाटा एंटर करना है तो वो आपने पेरेंट टेबल के अंदर जिसमें प्राइमरी की जहाँ से आई है उसमें एंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद आप फॉरेन की वैल्यू में डाटा एंटर कर सकते हैं। इस तरह जब आप डिलीट करेंगे तो पहले चाइल्ड टेबल से डिलीट करेंगे और उसके बाद आप पेरेंट टेबल से डाटा को डिलीट कर सकते हैं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी फॉरेन की पे अप्लाई हो रही है। और फॉरेन की हम आगे डिस्कस करेंगे कि दो टेबल्स को आपस में जॉइन करवा रही, इकट्ठा कर रही, कंबाइन कर रही है और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रही है और डाटा की जो स्टेबिलिटी है उसको चेक कर रही है। रिकॉर्ड्स कंसिस्टेंट होने चाहिए। नंबर नेक्स्ट पे डोमेन इंटेग्रिटी। डोमेन इंटेग्रिटी में किसी भी कॉलम की जो आप डाटा टाइप असाइन कर देते हैं या फिर कोई रेंज आप अप्लाई कर देते हैं, चेक कांस्टेंट जैसे मैंने जिक्र किया, दैट इज कॉल्ड डोमेन इंटीग्रिटी कि इस कॉलम में कौन सी वैल्यू एंटर की जा सकती हैं। और डोमेन की हम डेफिनेशन भी आगे पढ़ेंगे। परमिटेड वैल्यूज या सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इन अ फील्ड। डाटा एटॉमिसिटी क्या है जी? एटॉमिसिटी का मतलब है कि ट्रांजैक्शन या तो पूरी की पूरी होगी या फिर अगर इन सब इसको सिरे से खत्म कर दिया जाएगा। आइदर ट्रांजैक्शन शुड टेक प्लेस एट अ होल और इट शुडंट टेक प्लेस एट ऑल। अब ट्रांज़ैक्शन क्या है? इसको पढ़ा हमने कि लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क कह लें या सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं जो कि कलेक्टिवली एग्जीक्यूट होती हैं और उसके बाद आप उसको कमिट करके सेव कर लेते हैं या फिर रोल बैक करके उन सारी की सारी चीज़ों को कैंसल कर सकते हैं जो आपने ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। ये 2 कमांड भी हम डिस्कस करेंगे, कमिट का और रोल बैक का। नंबर नेक्स्ट पे है जी हमारे पास डेटा सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस। और मोस्टली हम यूजर नेम पासवर्ड जो अप्लाई करते हैं वो सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए अनऑथराइज यूजर से प्रोटेक्ट करना है आपने, या फिर अनऑथराइज ऑपरेशन से। इलीगल यूजर अपने राइट्स के अलावा कोई भी काम नहीं कर सकता। जो राइट उसको साइन किए गए हैं वो उसी के ऊपर काम कर सकता है। कोई इलीगल टेबल को किसी दूसरे टेबल को या डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता सिक्योरिटी की वजह से। और डेटा इंक्रिप्शन अनदर वे ऑफ सिक्योरिटी, इसमें हम डाटा के फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं और अगर आप उस डाटा को ओपन कर लें तो आप उसको अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ जाएं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, किसको आप डैमेज करना चाह रहे हैं। नंबर नेक्स्ट पे बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा है, किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज पे आप सेव कर सकते हैं। और रिस्टोर का मतलब है कि आपने इसको रिकवर करना है, डेटाबेस को ओरिजिनल या कंसिस्टेंट स्टेट में लेके आना है इन इट्स प्रीवियस स्टेट। और अगर आपका डाटा लॉस हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फैसिलिटी ऑफ रिकवरी। जी, नेक्स्ट है डाटा इंडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ डाटा फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम। के किसी भी स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं डेटाबेस के इंटरनल स्ट्रक्चर को विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, और एप्लीकेशन प्रोग्राम को मॉडिफाई किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग द और मॉडिफाइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस।
वर्क ग्रुप डेटाबेस आगे डेटाबेस की टाइप्स हैं। वर्क ग्रुप डेटाबेस जो ग्रुप ऑफ पीपल इस्तेमाल करेंगे, जो सर्वर कंप्यूटर पे सेव होगी और क्लाइंट कंप्यूटर पे बैठ के उसको एक्सेस किया जाएगा। नेक्स्ट एंटरप्राइज डेटाबेस जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करेगी, और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट आता है। डेटा वेयर हाउस क्या, मैनी ऑपरेशनल डेटाबेसेस भी आकाश कहते हैं, मैनी ऑपरेशनल डेटाबेसेस। और नंबर नेक्स्ट पे डेटा वेयर हाउस इज अ सेपरेट फ्रॉम डीबीएमएस। डीबीएमएस सेपरेट है, जबकि इट स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा व्हिच इज टिपिकली कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल हेटेरोजेनियस सोर्सेस। मल्टीपल लोकेशन से आ रहा है, मल्टीपल फॉर्मेट में हो सकता है, लाइक फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, डीबीएमएस के अंदर पड़ा हुआ है, या डिफरेंट लोकेशन डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है। और इन अदर वर्ड्स, मैनी ऑपरेशनल डेटाबेसेस या कलेक्शन ऑफ डाटा यहाँ से आपको ड्राइव करके डिसीजन मेकिंग लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट डाटा मॉडल्स। डाटा मॉडल्स में पहले तो मॉडल क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस है, और डाटाबेस जो इंटरनली स्टोर किया जा रहा है उसकी बात की जा रही है। जब भी मॉडल की बात करेंगे तो तीन चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, उसके बाद ऑपरेशन कौन से लगाए जा रहे हैं, और उसके ऊपर कौन कौन सी कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई की हैं। जी, 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर हम देखें तो एक कॉन्सेप्चुअल पूरी डेटाबेस जो चल रही है उसमें एक एक्सटर्नल या एक्सटर्नल लेवल या एक्सटर्नल व्यू है, जिसको हम लाइक यूजर या फ्रंट एंड पे बैठा हुआ बंदा इस्तेमाल करता है, या यूजर इंटरेक्ट करता है इसके जरिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और डिफरेंट यूजर्स के डिफरेंट व्यू हो सकते हैं, और इसकी सारी डिटेल जो है वो एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर सेव होती है, जो कि सब स्कीमा भी कहलाता है। कॉन्सेप्चुअल व्यू और लॉजिकल व्यू डीबी एक्सेस करता है, और उसमें डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, उसके अंदर कितने कितने फील्ड्स हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है, वो कॉन्सेप्चुअल लेवल होगा। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे इंटरनल व्यू, जहाँ पे हार्ड डिस्क या स्टोरेज मीडिया की बात की जाएगी। और उसके बाद फिजिकल लेवल जिसे कहते हैं, या इंटरनल लेवल कहा जाता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भी डिस्कस होता है, और डीबीएमएस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है वो भी डिस्कशन पॉइंट रहेगा। नंबर नेक्स्ट पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि एमसीक्यूज के अंदर आते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर को इंटेंशन ऑफ डेटाबेस या डेटाबेस स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। और उसके बाद नंबर सेकंड पे जो भी डाटा हम इनपुट करेंगे, डाटा स्टोर किया जाएगा, डाटा स्टोर्ड। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है परमानेंट स्ट्रक्चर। डाटा स्टोर, जो डाटा है वो हमारे पास क्या होगा, एक्सटेंशन, जितना भी आप इनपुट करते जाएंगे डाटाबेस एक्सटेंड होती जाएगी, दैट इज इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस और डाटाबेस इंस्टांसेस। नेक्स्ट थ्री मॉडल्स आपने जो स्टडी लेवल पे आने हैं। पहले नंबर पे हायरार्किकल मॉडल, जिसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होगा, एवरी पेरेंट कैन हैव मोर देन चाइल्ड। और अदर साइड से अगर हम देखें तो चाइल्ड कैन हैव ओनली वन पेरेंट। सबसे ओल्डेस्ट अर्लीस्ट मॉडल है। उसके बाद नेटवर्क मॉडल बनाएगा, जिसमें मल्टीपल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है। और रिलेशनल मॉडल के अंदर टेबल्स की फॉर्म में या रिलेशन की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। टेबल इज आल्सो कॉल्ड अ रिलेशन, और सेट थ्योरी से ही कॉन्सेप्ट लिया गया, जिसमें रोज एंड कॉलम की फॉर्मेट में डाटा को टू डायमेंशन फॉर्म में डाटा को स्टोर किया गया। जी, हायरार्किकल मॉडल कहता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह का डाटा स्टोर करता है, और आईबीएम ने बनाया आईएमएस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इसको अप्लाई किया गया। चाइल्ड कैन हैव ओनली वन पेरेंट, दैट इज अ मेजर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट नेटवर्क मॉडल के अंदर मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट आ गया, मोर फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, मल्टीपल पाथ्स हो गए, जबकि इन दोनों में पॉइंटर्स की मदद से डाटा को मेंटेन किया जाता था, और डाटा की एक्सेसिबिलिटी थोड़ी स्पीड स्लो थी। रिलेशनल मॉडल में रिलेशन की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। तीन कॉन्सेप्ट आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। रिलेशन को टेबल भी कहते हैं, और टेबल इज आल्सो कॉल्ड डाटा सेट। अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि टू डायमेंशन टेबल, टू डायमेंशन स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसको रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। और नंबर नेक्स्ट पे इसकी प्रॉपर्टीज है, इसमें से एक एमसीक्यू मोस्टली आता है। जो फील्ड है आपके टेबल के कॉलम्स हैं या वर्टिकल पार्ट्स हैं, उनकी वैल्यूज एटॉमिक या एलिमेंटल होनी चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि हर सेल के अंदर एटॉमिक वैल्यू सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। उसके बाद नो डुप्लीकेट रो, एक रिकॉर्ड एक दफ़ा आप एंटर कर सकते हैं, बिकॉज प्राइमरी की लगी होती है, और कोई भी प्राइमरी की वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। इनसिग्निफिकेंट रोज, रोज की तरतीब कोई भी हो सकती है। इनसिग्निफिकेंट कॉलम सीक्वेंस, कॉलम भी आप फील्ड भी आगे पीछे बना सकते हैं। पहले नेम का कॉलम का डिजाइन कर लें, फिर रोल नंबर का, फिर क्लास का, मार्क्स का, या मार्क्स का पहले बना लें, बाद में कोई भी बना लें, बिकॉज एवरी फील्ड इज एक्सेस्ड बाय इट्स नेम, नॉट इट्स लोकेशन। यूनिक एट्रीब्यूट्स नेम, एक एट्रीब्यूट एक टेबल के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, मतलब सेम नाम के दो फील्ड नहीं हो सकते। अर्लियर सॉरी एंट्रीज फ्रॉम द सेम डोमेन। सेम डोमेन मींस कि जिस जो कॉलम आपने डिफाइन कर दिया उसकी जो डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग भी आपने वैल्यू एंटर करनी है,
अगर नेम का फील्ड है तो सारे स्टूडेंट्स के नाम भी उसके अंदर आएंगे, उसमें मार्क्स आप एंटर नहीं कर सकते। एंट्रीज फ्रॉम द सेम डोमेन। नेक्स्ट दो तीन टर्म्स है रिलेशनल मॉडल से रिलेटेड या रिलेशनल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। डिग्री ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है दैट इज कॉल्ड डिग्री। और कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन से क्या मुराद है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या नंबर ऑफ टपल्स। उसके बाद है जी नंबर नेक्स्ट पे एट्रीब्यूट, फील्ड एंड कॉलम। ये एक ही चीज के दो तीन नाम है। लॉजिकल लेवल में हम इसको जब हम कॉन्सेप्चुअली या मॉडल बना रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट बाद में हमारे फिजिकल जब रिलेशन मॉडल इंप्लीमेंट करते हैं उसके अंदर कॉलम या फील्ड हम डिजाइन करते हैं। इसका भी एमसीक्यू जाता है कि एट्रीब्यूट को फील्ड भी कहते हैं, फील्ड को एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। और कॉलम्स ऑफ द रिलेशंस आर नेम्ड बाय एट्रीब्यूट्स। column of our relations are named by attribute। column को attribute कहा जाता है। attributes are the properties और characteristics होती है किसी भी entity की अगर हम बात करें। और attribute describe करती हैं उसकी entities को show करती हैं। रोल नंबर में identified by the attributes। simple attribute है जी जिसको further divide नहीं किया जा सकता। composite attribute, simple attribute में like आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया या फिर आपकी एज हो गई। नंबर सेकंड पे हम बात कर लें कंपोजिट की, तो एड्रेस है जिसके अंदर स्टेट है, सिटी है, कंट्री है, उसको फर्दर एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और नंबर नेक्स्ट बात करें तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट जिसकी ओनली वन वैल्यू होगी, दैट कैन नॉट हैव मल्टीपल वैल्यूज। और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट जैसे स्किल है, एक बंदे के पास मल्टीपल स्किल हो सकती हैं। एक बंदे के पास बीए बीएससी की मल्टीपल डिग्रीज हो सकती, मल्टीपल यूनिवर्सिटी से डिग्री हो सकती है। उसके बाद स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डेटाबेस में एक्चुअली आपने टेबल का पार्ट है, स्टोर्ड है। और ड्राइव एट्रीब्यूट जो आपने कैलकुलेशन करके या डिफरेंट ऑपरेशन लगा के ड्राइव किया गया, लाइक सैलरी एम्प्लॉय की स्टोर्ड है, जबकि एनुअल सैलरी आप 12 से मल्टीप्लाई करके ड्राइव कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ स्टोर है स्टूडेंट की, और वहां से आप उसको एज कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जो है वो ड्राइव होगा और डेट ऑफ बर्थ स्टोर्ड होगा। आइडेंटिफायर ऐसे एट्रीब्यूट जिसको बाद में हमने प्राइमरी की डिजाइन करना है या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है एवरी फील्ड हैज अ डाटा टाइप। हर फील्ड की डाटा टाइप भी होती है और उसका साइज भी होता है। डाटा टाइप से क्या मुराद है कि किस टाइप का डाटा उस फील्ड में एंटर किया जा सकता है, ये भी डोमेन से बिलोंग करता है। जबकि साइज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और हाउ मेनी डिजिट्स दैट कैन बी स्टोर्ड। नेक्स्ट है जी एट्रीब्यूट डोमेन, सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कह रहे हैं, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इन अ फील्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसमें से एमसीक्यू आता है। नेक्स्ट एटॉमिक डोमेन से क्या मुराद है कि फर्स्ट टर्म ऑफ फॉर्म ये कहती है कि हर फील्ड की वैल्यू एलिमेंटल और सिंपल होनी चाहिए या फिर एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए हर फील्ड के अंदर, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। और एटॉमिक डोमेन से क्या मुराद है कि हर सेल में सिंगल वैल्यू होगी, ये फर्स्ट टर्म फॉर्म में डिस्कस होगा। नॉट एटॉमिक डोमेन का लफ्ज आएगा तो इट मींस के एड्रेस जो है वो नॉट एटॉमिक है। हमने ऊपर पढ़ा सिंपल एट्रीब्यूट, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक डोमेन। और अगर हम पढ़ें कंपोजिट एट्रीब्यूट, इसमें एड्रेस की एग्जांपल मैंने दी है, दैट इज कॉल्ड नॉन एटॉमिक डोमेन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एमसीक्यू आ सकता है। एटॉमिक और नॉन एटॉमिक को आपने याद रखना है। और एड्रेस जो है वो डिविजिबल है, उसको डिवाइड कर सकते हैं। और जो एटॉमिक है दैट इज नॉट इनडिविजिबल, उसको पढ़ेंगे हम लोग। The name of the attribute, name of a relation and the set of attributes for the relation is called schema. A name of the relation and the set of attributes. जब हम डिजाइन करते हैं किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे हम स्कीमा का रेफर करते हैं, स्कीमा का नाम देते हैं। आगे जो टुपल्स हैं, रोज हैं और रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड को आप टुपल भी कह सकते हैं, रोज भी कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ अ टेबल एक्सेप्ट टाइटल्स ऑफ द टेबल। द रोज ऑफ अ रिलेशन अदर देन द हेडर रो। हेडर रो मतलब उसकी जो हेडिंग्स हैं उसको नहीं डिस्कस किया जा रहा, बल्कि बाकी सारे टेबल्स की जो रोज हैं दैट इज कॉल्ड कंटेनिंग द एट्रीब्यूट नेम्स आर कॉल्ड टुपल्स। अब देखें हेडर्स जो होते हैं उसके अंदर एट्रीब्यूट्स के नाम होते हैं, टाइटल होते हैं। उसके अलावा जितनी भी नीचे रोज हैं दैट इज कॉल्ड टुपल्स। ईआर मॉडल लॉजिकल मॉडल है जी, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डिस्कस की जाती है। और पैटर्न पीटरसन 1976 में इसको डिजाइन किया, इसका कॉन्सेप्ट दिया। आगे फिर एंटिटीज की बात कर लेते हैं। एंटिटी कोई भी चीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है दैट इज कॉल्ड एंटिटी। इट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट और कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट कह रहा है कि इसको रेक्टेंगल से इंडिकेट किया जाता है, जबकि एट्रीब्यूट का जो सिंबल है वो ओवल शेप है या फिर एलिप्स भी आ सकता है। और रिलेशनशिप की बात करें तो उसको सिंपल लाइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं या फिर डायमंड सिंबल भी यूज किया जाता है। एंटिटी से मुतल्लिका कुछ बातें। एंटिटी टाइप, एक टाइप के एंटिटीज का मजमूआ, सेट ऑफ एंटिटीज दैट हैव द सेम एट्रीब्यूट्स और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और शेयर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज।
लाइक स्टूडेंट है, वो एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स का पूरा सेट होगा, दैट इज कॉल्ड एंटिटी टाइप, स्टूडेंट एंटिटी टाइप। टीचर्स की बात करें तो तमाम टीचर्स हैं वो एक अलग एंटिटी टाइप है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो तमाम सब्जेक्ट्स हैं वो एक अलग एंटिटी टाइप है। तो काफी सारे एंटिटीज का कलेक्शन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एंटिटी क्लास। एंटिटी इंस्टेंस क्या है? पूरी क्लास का एक स्टूडेंट जो है, दैट इज कॉल्ड एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी इंस्टेंस क्लास का एक मेंबर। उसके बाद एंटिटी सेट, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तादाद की बात हो रही है। जैसे अगर हम बात करें इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो वो क्या होंगे? 2, उसके बाद 4, 6, 8 और 10, मतलब 5 डिजिट्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एंटिटी सेट। तादाद की बात हो रही है, स्टूडेंट कितने हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में? 1400 स्टूडेंट्स हैं, 3000 स्टूडेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड एंटिटी सेट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट वीक एंटिटी क्या है? जो कि किसी पर डिपेंड करती है। अगर वो एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वीक एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सपोज इसको हम चाइल्ड भी कहते हैं या फिर डिपेंडेंट एंटिटी भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन में आपने कहना है कि डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। एग्जांपल सिंपल सी समझ लें कि स्टूडेंट डिपेंड्स ऑन क्लास। अगर क्लास स्टार्ट होती है, एमएससी कोई कॉलेज स्टार्ट करता है, यूनिवर्सिटी स्टार्ट करती है, तो फिर बाद में स्टूडेंट उसमें एडमिट हो सकता है, दाखिला ले सकता है। जबकि स्टूडेंट यहाँ पे डिपेंड कर रहा है क्लास पे, क्लास स्टार्ट होगी तो स्टूडेंट एनरोल्ड होगा। इट मीन्स कि स्टूडेंट वीक एंटिटी है या फिर चाइल्ड है, जबकि क्लास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी को पेरेंट भी कहते हैं, ऑनर भी कहा जाता है और डोमिनेंट एंटिटी भी कहा जाता है। एंड कैन एग्जिस्ट विदाउट डिपेंडिंग अपॉन अदर, किसी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंटली आ सकती है। एसोसिएटिव एंटिटी ऐसी एंटिटीज जो कि दो एंटिटी के इंस्टांसेस को आपस में रिलेट करती हैं, ज्वाइन करती हैं, और उसका एक थर्ड टेबल डिजाइन करना पड़ता है। एट्रीब्यूट के ऊपर अगर कोई सिंबल आ जाता है, एट्रीब्यूट के ऊपर, सॉरी, दो एंटिटीज का जो रिलेशनशिप है उनके ऊपर अगर कोई एट्रीब्यूट आता है, तो उसके लिए फिर हमें, जैसे एक स्टूडेंट है और एक कोर्स है, जबकि स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट रोल नंबर 1 के कोर्स नंबर 10 में 50 मार्क्स हैं, तो मार्क्स का जो एट्रीब्यूट होगा, दैट विल बी ऑन द रिलेशनशिप। तो 3 एंटिटीज हमें डिजाइन करनी पड़ेंगी। मैनी टू मैनी का कॉन्सेप्ट है। पहले नंबर पे स्टूडेंट काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है, जबकि एक कोर्स काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। मैनी टू मैनी मतलब इसके लिए 3 टेबल्स बनाने पड़ेंगे, 3 रिलेशन हमें डिजाइन करनी पड़ेंगी। पहला स्टूडेंट का टेबल, इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर होगा जो कि प्राइमरी की है, स्टूडेंट का नेम होगा और उसकी क्लास होगी। नेक्स्ट, कोर्स का आईडी होगा, कोर्स का टाइटल या नेम होगा, और उसके बाद कोर्स के क्रेडिट आवर्स होंगे। जबकि सेंट्रल जो टेबल बनेगा उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर पहले टेबल से आएगा, कोर्स का आईडी दूसरे टेबल से आएगा, और नंबर नेक्स्ट पे उसके मार्क्स, जो कि डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट होगा हमारा, रिलेशनशिप के ऊपर लगा होगा, वहां से हम उसको पिक करेंगे, तो एक थर्ड एंटिटी डिजाइन हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव एंटिटी। तो दोनों एंटिटी के इंस्टांसेस को आपस में मिलाएगी, कंबाइन करेगी। जी, ईआर मॉडल किस लेवल पे बनता है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये डिजाइन पे इसमें डिजाइन किया जाता है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द टेबल्स, टेबल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है यार मॉडल के अंदर। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोला जाता है, और एंटिटीज को रेक्टेंगल से मैंने बोला, एट्रीब्यूट्स को ओवल या एलिप्स से, और डायमंड सिंबल इस्तेमाल होता है रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट, रिलेशनशिप क्या है? लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट, लॉजिकल कनेक्शन और लॉजिकल एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। रिलेशनशिप वन टू वन हो सकती है, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी हो सकती है, और मैनी टू मैनी जो फिजिकली इंप्लीमेंट नहीं होती, इसके लिए एक एक्स्ट्रा टेबल डिजाइन करना पड़ता है, वन टू मैनी और वन टू मैनी, और सेंटर में जो टेबल होगा वो फिर मैनी टू मैनी जाएगा। ये रिलेशनशिप टोटल भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। पहले नंबर पे जो टोटल है उसकी बात कर लें, कि टोटल में अगर दो एंटिटीज हैं तो हर साइड पे अगर उसके इंस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल। मतलब अगर एक स्टूडेंट है तो उसके अगेंस्ट उसका फी का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, हर स्टूडेंट फी पे करेगा, दैट इज कॉल्ड टोटल रिलेशनशिप। अगर एक स्टूडेंट का टेबल है और एक फोन का टेबल है या कॉन्टैक्ट नंबर का टेबल है, तो किसी स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, किसी का नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड पार्शियल। कुछ के रिकॉर्ड फॉरेन की में पड़े हुए हैं, कुछ के नहीं पड़े, वो एम्प्टी या नल है। उसके बाद मैक्सिमम कार्डिनलिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स को इंडिकेट किया जाता है, और उसके बाद मिनिमम कार्डिनलिटी, जो कि सेकेंडरी की बुक उसको मोडालिटी भी कहती है। और मोडालिटी का मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है, उसको ओ से जाहिर किया जाएगा, और मैंडेटरी उसको लाइन से जाहिर किया जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टांसेस मतलब 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, और मैक्सिमम को क्रोफिट से इंडिकेट किया जाता है।
डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, नंबर ऑफ एंटिटीज जो इन्वॉल्व हैं, उसमें रिकर्सिव हो सकती है, जो कि एक एंटिटी इन्वॉल्व है, एंटिटीज का अपने साथ ताल्लुक, सो यूनिटी भी कहते हैं। बाइनरी दो एंटिटीज का आपस में रिलेशन, और टर्नरी तीन एंटिटीज का आपस में रिलेशन। अब फिर बाइनरी की आगे कैटेगरीज हैं, वन टू वन है, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। बस स्टूडेंट इज अ पर्सन, इज अ रिलेशन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इज आ का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम बात करें सुपर टाइप की और सब टाइप की, तो उनका जो आपस में रिलेशन होगा, दैट इज कॉल्ड इज अ रिलेशन। जी, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।